जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं मालूम है आप लोग नोट करते रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है? दोस्तों सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है बुध। कौन सा ग्रह दोस्तों? बुध सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन गैस किसमें जलती है? दोस्तों हाइड्रोजन गैस जलती है किसमें दोस्तों? ऑक्सीजन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूध का रंग सफेद क्यों होता है? दोस्तों दूध का रंग सफेद होता है केसीन की उपस्थिति के कारण। किसके कारण दोस्तों? केसीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी के अंदर की परतों को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों पृथ्वी के अंदर के परतों को बांटा गया है कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? श्वसन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन गैस से भरपूर होती है? दोस्तों ओजोन परत कौन सी गैस से भरपूर होती है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा समताप मंडल। कौन सा मंडल दोस्तों? समताप मंडल ओजोन गैस से भरपूर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लीवर का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों लीवर का मुख्य कार्य है विषाक्त पदार्थों को हटाना। क्या कार्य है दोस्तों? विषाक्त पदार्थों को हटाना लीवर का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा किससे ढका हुआ है? दोस्तों पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा ढका हुआ है पानी से। किससे दोस्तों? पानी से ढका हुआ है, इसीलिए यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है क्योंकि 78% पानी से ढका हुआ है, इसीलिए नीला दिखाई देता है, तो इसको हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन से हैं? दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है दोस्तों? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर में बाइनरी भाषा कितने अंकों पर आधारित होती है? दोस्तों कंप्यूटर में बाइनरी भाषा आधारित होती है दोस्तों 2 अंकों पर। कितने अंकों पर दोस्तों? 2 अंकों पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु है टंगस्टन। कौन सा धातु है दोस्तों? टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शरीर में इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? दोस्तों शरीर में इंसुलिन हार्मोन का कार्य है रक्त में शर्करा को नियंत्रण करना। क्या कार्य है? रक्त में शर्करा को नियंत्रण करना शरीर में इंसुलिन हार्मोन का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाले धातु कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक तत्व पाया जाता है एल्यूमिनियम। कौन सा दोस्तों? एल्यूमिनियम धातु पाया जाता है। सॉरी दोस्तों एल्यूमिनियम धातु पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी कौन सी है? दोस्तों सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी है कौन है दोस्तों? माउंट ओजोस डेल लाडो। कौन है?
माउंट ओजोस डेल लाडो सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? दोस्तों सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वोल्टा झील। कौन सी झील है दोस्तों? वोल्टा झील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? दोस्तों न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। कौन सा नियम दोस्तों? जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाने में सबसे अधिक योगदान किसका है? दोस्तों पृथ्वी पर जब ऑक्सीजन बनता है तो सबसे अधिक योगदान होता है समुद्री शैवाल का। किसका? समुद्री शैवाल का सबसे अधिक योगदान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे भारी गैस कौन सी है? दोस्तों सबसे भारी गैस है रेडॉन। कौन सी गैस दोस्तों? रेडॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पेंसिल में उपयोग होने वाला ग्रेफाइट किसका रूप है? दोस्तों पेंसिल में जो उपयोग होता है बीच में काले रंग का होता है उसका नाम है ग्रेफाइट। वह किसका रूप है दोस्तों? वह रूप है कार्बन का। किसका? कार्बन का रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के वातावरण में जलवाष्प का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों पृथ्वी के वातावरण में जलवाष्प का प्रतिशत होता है 0% से लेकर 4%। कितना होता है दोस्तों? 0% से लेकर 4% होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में सहायक होने वाला विटामिन है विटामिन के। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन के होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा तत्व वायु में जंग लगने की प्रक्रिया को तेज करता है? दोस्तों जंग लगने की प्रक्रिया को तेज करता है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व दोस्तों? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है? दोस्तों बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है चांदी। कौन सी धातु दोस्तों? चांदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पानी का घनत्व तो सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? दोस्तों पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है किस तापमान पर दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? दोस्तों विद्युत धारा को मापने का यंत्र है एमीटर। क्या है दोस्तों? एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु कौन सी है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु है टंगस्टन। कौन सा धातु है दोस्तों? टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, क्या कहता है दोस्तों? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ओजोन परत में कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत में पाई जाती है कौन सी गैस दोस्तों? ओजोन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को आंतरिक कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक कोर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंसानों की रक्त वाहिकाओं की कुल लंबाई कितनी होती है? दोस्तों इंसानों की रक्त वाहिकाओं की कुल लंबाई होती है कितनी दोस्तों? 1 लाख किलोमीटर। कितनी होती है? 1 लाख किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर में रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है दोस्तों? 7.4 मानव शरीर के रक्त का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? दोस्तों मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कौन सा पोषक तत्व दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे तेज गति से यात्रा करने वाली ऊर्जा कौन सी है? दोस्तों सबसे तेज गति से यात्रा करने वाली ऊर्जा है प्रकाश। क्या है दोस्तों? प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का क्लास है दोस्तों। साइंस का
भी क्लास है और जनरल नॉलेज का भी क्लास है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा ग्रह है बुध। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बुध। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है दोस्तों? शनि का जुड़वा कहा जाता है यूरेनस को। किसको? यूरेनस को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस तत्व का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है दोस्तों? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाने वाला तत्व है यूरेनियम। कौन सा तत्व दोस्तों? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है दोस्तों? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है प्लेटलेट्स। क्या करता है दोस्तों? प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है क्रस्ट। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका माप है दोस्तों? प्रकाश वर्ष माप है किसका दोस्तों? दूरी का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है दोस्तों? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है कौन दोस्तों? गुर्दा यानी किडनी होता है। किडनी मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्य किस गैस से बना है दोस्तों? सूर्य बना है किस गैस से दोस्तों? हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर सूर्य बना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों? नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसलिए उसे नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है दोस्तों? ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है ठोस में। किस माध्यम में दोस्तों? ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है दोस्तों? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन है विटामिन डी। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे हल्की गैस कौन सी है दोस्तों? सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। कौन सी गैस दोस्तों? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है दोस्तों? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है दोस्तों? गैस दानव कहा जाता है बृहस्पति को। किस ग्रह को दोस्तों? बृहस्पति को। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप दोस्तों? एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है दोस्तों? प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है कहाँ पर दोस्तों? अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पेट में भोजन पचाने में मदद करने वाला अम्ल कौन सा है दोस्तों? पेट में भोजन पचता है तो मदद करने वाला अम्ल है कौन है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पेट में भोजन पचता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे अधिक संख्यात्मक रूप से पाए जाने वाले जीव कौन से हैं दोस्तों? सबसे अधिक संख्यात्मक रूप में पाए जाने वाले जीव है कीड़े मकोड़े। कौन से जीव है? कीड़े मकोड़े। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं होता है दोस्तों? चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है एल्यूमिनियम। कौन सा पदार्थ दोस्तों? एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी वाला जीव कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटी हड्डी वाला जीव है मछली। कौन सा जीव है दोस्तों? मछली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मनुष्य की आंख में कौन सा प्रकाश
कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? दोस्तों मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? लेंस केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है? दोस्तों अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह है बृहस्पति। कौन सा ग्रह दोस्तों? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कौन सा तरल पदार्थ होता है? दोस्तों मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए तरल पदार्थ होता है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव होता है। क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल द्रव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी आइजैक न्यूटन ने। किसने? आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है दोस्तों तो कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम पाया जाता है, सोडियम नहीं, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, क्या है दोस्तों? हीरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा तत्व मनुष्य के दांत और हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है? दोस्तों दांत और हड्डियों में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की मानक तीव्रता कितनी होती है? दोस्तों पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की मानक तीव्रता कितनी होती है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लास की वीडियो में बताया है। यदि आपने देखा होगा तो इसका आंसर मालूम होगा। आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। कौन सी गैस है दोस्तों? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा ग्रह सुंदरता का ग्रह कहलाता है? दोस्तों सुंदरता का ग्रह कहलाता है कौन सा ग्रह दोस्तों? शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा तत्व पानी को नीला रंग देता है? दोस्तों पानी को नीला रंग देता है कौन सा तत्व दोस्तों? तांबा यानी कॉपर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? दोस्तों बिजली का सबसे अच्छा चालक है चांदी। कौन सा है दोस्तों? चांदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस गैस को मृत गैस कहा जाता है? दोस्तों मृत गैस कहा जाता है नाइट्रोजन को। किसको? नाइट्रोजन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य कौन अंग करता है? दोस्तों शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है हृदय। कौन करता है दोस्तों? हृदय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी में कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? दोस्तों पृथ्वी में जो जल है वह पीने योग्य है कितना प्रतिशत दोस्तों? 2.5% पीने योग्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाला रंग कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाला रंग है काला रंग। कौन सा रंग दोस्तों? काला। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस गैस की वजह से फलों के पकने की प्रक्रिया तेज हो जाती है? दोस्तों फलों की पकने की प्रक्रिया तेज हो जाती है एथिलीन की वजह से। किसकी वजह से दोस्तों? एथिलीन की वजह से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा पोषक तत्व है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है क्या है दोस्तों? बाहरी कोर में पिघला हुआ लोहा और निकेल। क्या कारण है? बाहरी कोर में पिघला हुआ लोहा और निकेल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है बीट। क्या होती है दोस्तों? बीट होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 75 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने आंसर सही थे आपके।
दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।